आपका स्वागत है बेसिक टू हाईएस्ट यूट्यूब चैनल के अंदर। सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा कि यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ मैं एमटीएस के बारे में। एमटीएस एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसके माध्यम से जो बच्चा 10वीं पास होता है और उसके पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते। ज़्यादातर बच्चे 12वीं तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे ग्रेजुएशन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होता या उनके पास इफेक्ट नहीं होते, उनके पास पोटेंशियल नहीं होता कि आगे वो पढ़ सके। इसलिए बच्चे ज़्यादातर 10वीं पास करने के बाद जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं। 10वीं पास करने के बाद जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, जिसमें से अभी फॉर्म स्टार्ट है। अभी जिसके फॉर्म स्टार्ट है उसके बारे में पहले बात करता हूँ। अभी राजस्थान में वैकेंसी 10वीं पास वालों की फॉर्म स्टार्ट से 4th ग्रेड वैकेंसी का नाम है। इसमें फॉर्म आप डाल दीजिए। कर्मचारी का भी फॉर्म स्टार्ट है। ये है स्टेट लेवल की, राज्य स्तर की भर्ती है। इसके फॉर्म आप सब डाल दीजिए बेटा। अब मैं आगे बात करूँगा नेशनल लेवल यानी कि पूरे भारतीय लेवल की, यहाँ पूरे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करूँगा। 10वीं पास इसमें चाहिए। फॉर्म स्टार्ट है अभी, 4th ग्रेड कर्मचारी के है और राज्य स्तर पर आपको डालना है। इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, OTR करके फॉर्म डालना। OTR करने से बाद आप कितने भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें डिफरेंट विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे कि कभी यहाँ पर कर्मचारी की अवस्था पड़ती है रेलवे के अंदर, कभी पड़ जाती है शिक्षा विभाग के अंदर, और कहीं कहीं इस कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ फॉर्म डाल देना। ठीक है, शिक्षा विभाग हो गया, रेलवे हो गया। स्कूल में आपने देखा होगा घंटी बजाने का काम करते हैं कर्मचारी, डस्टर देना, स्कूल वालों को डस्टर देना, रजिस्टर में बच्चों के हाजिरी रहना, नामकरण करना, ये सारे करते हैं काम। लेकिन सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जो एमटीएस की होती है उसमें कार्य थोड़े अपर लेवल के होते हैं। अपर लेवल का कार्य मतलब बेटा इसके अंदर आपको देते हैं फाइल संभालने का कार्य, काम। और यहाँ पर आपको देते हैं बेटा और काम क्या क्या देते हैं ये और काम देते हैं आपको रजिस्टर के अंदर नामकरण करना, रजिस्ट्राल में नामकरण करना, यानी किसी का नाम लिखना हो, कोई फैक्स कॉपी करना, किसी को फैक्स भेजना हो, 2 कॉपी निकालना हो, यानी कि फोटो कॉपी या 2 कॉपी, हमारे इधर फोटो कॉपी 2 कॉपी फोटो कॉपी निकालना हो, ये सारे काम एमटीएस को दिए जाते हैं। कैसे नौकरी प्राप्त करनी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एमटीएस की नौकरी कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 10वीं पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ना कोई ITI करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ 10वीं पास। 10वीं में परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर किसी प्रकार के परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी प्रकार के परसेंटेज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप एक बार फेल हो के दूसरी बार पास हुए तो भी चल जाएगा, 10वीं पास होना चाहिए। आप कोई 11वीं 12वीं करने की जरूरत नहीं, 10वीं पास होनी चाहिए। अगली बात है कि आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, 18 साल उम्र होनी चाहिए। और लास्ट बात है आपके पास एक स्पष्ट तैयारी करनी होगी, तैयारी नहीं करोगे इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना। मैंने SI का वीडियो पहले उसी हिसाब से मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे वाले के कमेंट वगैरह किसी ने किया नहीं है, वैसे कमेंट कर लेना बेटा कैसा लगा तो वीडियो। अब देखो SSC MTS, जिसको पूरी वैकेंसी का नाम SSC MTS है, और MTS का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं तेरे लिए, थोड़ा मार्कर छोटा कर लेता हूँ, मल्टीटास्किंग ऑफिसर, यानी कि बहुत सारे काम करने वाला ऐसा ऑफिसर, मल्टीटास्किंग ऑफिसर, या इसको बोल सकते हैं सर्विस भी बोल सकते हैं, ऑफिसर भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑफिसर कहाँ से बोलेंगे एमटीएस को? देखिए SSC MTS एग्जाम कंडक्ट करता है हमेशा, इसके अंदर मल्टी टास्किंग स्टाफ या ऑफिसर या सर्विस कोई बोल सकते हैं, उसे कहते हैं। भारत के मंत्रालय हो गए, विभाग हो गए, कार्यालय हो गए, गैर तकनीकी गैर राजपत्रित पदों के लिए भर्ती निकलती है। शिक्षा भी निकलती है, खनन विभाग में निकलती है, कहाँ भी निकलती। उद्देश्य ये है कि जहाँ पर एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है, फाइलों को संभालने के लिए, सब करने के लिए, इसमें 2 पद आएंगे। गैर तकनीकी मतलब किसमें तकनीक की जरूरत नहीं पड़े, केवल आपने एक जगह स्टाफ लगा बैठ गए, वहाँ काम करने लगे। एक दूसरी वैकेंसी हवलदार, इसमें फिटनेस होनी ज़रूरी है। इसमें होता है आपका टेस्ट होता है, SI का टेस्ट होता है, ठीक है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, और PAT यानी शारीरिक दक्षता देखी जाती है, वो देखी जाती है केवल हवलदार पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक हवलदार पोस्ट आती है इसके अंदर, और एक इसके अंदर MTS पोस्ट आती है, 2 पोस्टें इसके अंदर आती है।
यदि तुम हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास फिटनेस होनी चाहिए, अच्छी सारी फिटनेस होनी चाहिए। और इसमें पीएटी होता नहीं, फिजिकल टेस्ट होता है, लेकिन इसमें हवलदार में फिजिकल टेस्ट होता है और एमटीएस में नहीं होता। सॉरी हटा देता हूँ। हाँ, एमटीएस में कोई हवलदार टेस्ट नहीं होता, सिर्फ रिटन टेस्ट पास कर लिया और नौकरी। इसके अंदर बेटा आपका फिटनेस भी होता है, थोड़ा मोटा कर लेता मार्कर, फिटनेस होता है बेटा इसके अंदर आपका, और इसके अंदर आपका पीएटी टेस्ट भी होता है और मेडिकल टेस्ट भी, फिटनेस मेडिकल टेस्ट। इसमें फिटनेस 100 मीटर आपको चलना होता है, 100 मीटर चलना, 100 मीटर चलना है और टाइम आपको 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दिया उसमें चलना होता है। ठीक है, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 100 मिनट आपको चलना होता है, 100 मीटर आपको चलना होता है हवलदार की व्यक्ति। तो देख लो यहाँ बेटा, एमटीएस के लिए आपको फाइल संभालने वाला काम दिया जाता है। शिक्षण योग्यता 10वीं पास होना चाहिए और कुछ नहीं करना, केवल 10वीं पास हो जाओ काम बन जाएगा। ठीक है, और सुनो बेटा, यहाँ पर उम्मीदवारों को बेटा यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। और इसके अंदर अंतिम तिथि, परीक्षा की तिथि एमटीएस की अधिकृत वेबसाइट एसएससी एग्जामिनेशन पर आती है। ठीक है, अब एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराते हैं, 12वीं लेवल का, 10वीं लेवल का, ग्रेजुएशन, सबके बारे में बात करूँ मैं। एसएससी एमटीएस का सिलेबस अधिकृत वेबसाइट दिया गया, अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, और अधिकृत वेबसाइट पर भी दिया गया है। सिलेबस मैं आज लाया भी हूँ और उस वेबसाइट पर भी दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सुनो मेरी बात, हवलदार के लिए उम्मीदवारों को दक्षता और शारीरिक टेस्ट देना पड़ता है, यानी शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षण देना पड़ता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट और प्लस में और फिजिकल टेस्ट दोनों देना पड़ता है। इसके अंदर मैंने बताया आपको 100 मीटर चलना पड़ता है, 2 या 4 मिनट में 100 मीटर चलना, दौड़ना है, सब चलना। इसमें ऊंचाई देखी जाती है तो हर छाती का विस्तार देखा जाता है, कितनी छाती विस्तार वही सेम रहेगा, अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये सारा डाटा हर साल बदलता रहता है, इसलिए अधिकृत वेबसाइट पर दिया होता है। ठीक है, हवलदार पद के उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर आधारित प्रकार सीबीटी के बाद आपको परीक्षण के लिए बुलाया जाता है और परीक्षण के बाद आपका प्रशिक्षण होता है। अब यहाँ देखो बेटा, मेरी बात सुनो, एमटीएस में तुम जैसे रिटन टेस्ट दोगे सीधी जॉब लग जाएगी तुम्हारी। इसके अंदर तुम हवलदार, उसी एग्जाम एक ही होता है दोनों का, हवलदार एग्जाम एक ही होता है दोनों का। रिटन टेस्ट के बाद आपको फिजिकल टेस्ट और फिर आपका मेडिकल टेस्ट और फिर आपको जॉब मिलती है। थोड़ा विस्तार इसका थोड़ा अलग होता है, इसका अलग। एग्जाम रिटन टेस्ट दोनों का सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं रहता, एक साथ ही होता है। एसएससी एमटीएस विभिन्न विभागों में सेवाएं प्रदान करता है, जिसके अंदर आपको कुशल संपन्न व्यक्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोर महत्व का रेखांकित करना, किसी को कोई काम सिखाना है। मान लो तुम किसी अफसर के पास गए, तुम तहसीलदार के वहाँ लग गए और जाति प्रमाण पत्र वाला तुमने एक फॉर्म लिया, किसी का भरना है, भर लिया, उसको साइन करने के लिए तुमने तहसीलदार को, सर यहाँ साइन करो, तहसीलदार यहाँ साइन करेगा, तो आपके कहने पर सारे काम होंगे। तहसीलदार आपके कहने पर काम करेगा कि सर आज इतने फॉर्म आए, मतलब 50 फॉर्म आए, आपने 47 पर साइन किया है, 3 आप रिजेक्ट किए। ये डाटा रखना अपने पास, ये सारे काम एमटीएस के होते हैं। मल्टीटास्किंग ऑफिसर, एसएससी ये जॉब निकालती है हर साल और इसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है पूरा। नॉन टेक्निकल और हवलदार के पद उम्मीदवार को चयन किया जाता है। हवलदार 100 मीटर चल के चयन होगा और टेस्ट होगा और इसको कोई फिजिकल की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको मंत्रालय देखने पड़ते हैं, विभिन्न विभाग में सेम आगे ऑप्शन। सैलरी की बात करूँ, 18,000 रुपये से लेकर 22,000 तक रुपए की सैलरी मिलती है बेटा आपको, जो एमटीएस के पद पर है उसको। ये मैं 7वें कमीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। 8वां कमीशन अभी लग चुका है तो सैलरी बढ़ सकती है, 8वां कमीशन में सैलरी बढ़ सकती है। ये कट ऑफ है बेटा। कट ऑफ से पहले मैं एग्जामिनेशन की डिटेल दे देता हूँ, कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ पर कट ऑफ ये रही। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, एक ही दिन होते हैं। ये 1 डे एग्जाम, यानी एक दिन होने वाला एग्जाम है, इसको कहते हैं 1 डे एग्जाम, जो एक ही दिन होने वाला एग्जाम है। पहले एक दूसरे और पहले एग्जामिनेशन के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इधर भी 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसमें दोनों 60 अंक के प्रश्न पेपर, दोनों 60 अंक के आते हैं और 60 अंक की इसमें रीजनिंग आती है। ये इसकी रीजनिंग होगी, 60 अंक की रीजनिंग और 60 की मैथ आती है। मैथ ईजी वाली मैथ आती है। इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई मतलब इसमें आपको लगभग 35 से 40% लाना होता है और आपकी पेपर 1 क्वालिफाई होता है। सेकंड को जीके और जीएस, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान आता है और उसके साथ बेटा आती है यहाँ पर इंग्लिश, अंग्रेजी में भी इसमें 75 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 75 मार्क्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं। इसको अटेम्प्ट करना, इसको आप पार करना होता है और 150 में से आपकी कट ऑफ बनती है। अंग्रेजी व
जीके और जीएस के हिसाब से कट ऑफ बनती है। जीके या जीएस के हिसाब से कट ऑफ बनती है। इसमें से जितने नंबर आए उसको लिया जाता है। देखो यहाँ पर 146 पर चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ था, जिसके 150 में से 146 नंबर आए थे। ओबीसी वालों के मैं कट ऑफ नहीं लिखी, लेकिन जिसके 146 नंबर आए थे उससे चंडीगढ़ यानी कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसके अंदर जिसको जॉब मिली थी 146 नंबर पर, 150 में से जिसके 146 नंबर है उसको। और 135 पर दिल्ली में मिली थी 150 में से जिसके 135 नंबर आए थे उसको। दिल्ली आंकड़ा 2023 का है, उसको मिली दिल्ली के अंदर। गुजरात में भी सेम कट ऑफ रही थी, और ये ओबीसी की कट ऑफ पे 1 नंबर कम रही थी दिल्ली के अंदर और 2 नंबर कम रही थी गुजरात के अंदर। कट ऑफ सेम ही जाती लगभग। इसमें एससी और एसटी की कट ऑफ लगभग 20 माइनस रहती है, 20 कम रहती है ओबीसी और जनरल से। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसके अंदर फर्स्ट पेपर में आपकी मैथ आती है और रीजनिंग। फर्स्ट पेपर में मैथ और रीजनिंग 2 आती है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ पर 20, और मैथ के भी क्वेश्चन 20 ही आते हैं। प्रत्येक एक पर्सन के अंक मिलते हैं आपको, 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक एक प्रत्येक प्रश्न पत्र के मिलते हैं। 3 अंक से आपको बेटा यहाँ पर मिलते हैं 60 अंक। 60 अंक दोनों में से 60 में से आप 15 नंबर इधर लाओ और 60 में से 15 नंबर इधर लाओ, यानी कि आपको लगभग 60 में से मैं बात करूँ बेटा आपके लगभग आपके 150 में से आपके अंक 50 से 70 के बीच होंगे, तभी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और क्वालिफाई होने के बाद आपको पेपर 2 देना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में यहाँ एक नोट करके लिखो, सेशन 1 जिसे पेपर 1 भी बोला जाता है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मार्किंग नहीं, नकारात्मक कटौती नहीं है, कोई कटौती नहीं होगी। तुक्के मारो और तुक्के मार के नंबर लाओ और क्वालिफाई कर लो। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर नंबर 2 में। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग एंड 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर जाए। पहला क्वेश्चन 3 गलत तो 1 जाएगा। इसमें विज्ञान आती है, साइंस आपकी आती है, तो ऐसा ही बैच से आप पढ़ सकते हो। और जीके भी ऐसा ही बैच वाला सेम ही पूछा जाता है, वही पढ़ लो बेटा। इसमें बेटा राजस्थान का जीके वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। इंडिया का जीके, इंडिया की ज्योग्राफी सब इंडिया का पढ़ना होता है, किसी राज्य का नहीं, ना यूपी कुछ किसी का नहीं। और फर्स्ट नंबर पर आती है अंग्रेजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी आपने अच्छी तरह पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी पर सिलेक्शन टिका हुआ है। मैं बताऊं यहाँ पर अंग्रेजी पर सिलेक्शन टिका हुआ है। अंग्रेजी पर सिलेक्शन टिका है। अंग्रेजी आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये कट ऑफ है। अब 2 सेशन पेपर होता है, 20-20 अंक के प्रश्न होते हैं, 20-20 प्रश्न आते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात हो रही है। ये डाटा 1 अक्टूबर 2024 का है। आयोग के हिसाब से इसकी वेतन 18,000 से 22,000 होता है। 18,000 से 22,000 रुपये वेतन आता है एमटीएस का। ठीक है, इसका एग्ज़ाम डेट 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। और ये एग्ज़ाम जो आयोजित किया जाता है ऑनलाइन होता है, यानी कि आयोजित जो होता है सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। आपको किसी मान्यता प्राप्त में 10वीं में आपको प्राप्त करना, 10वीं पास होना आवश्यक है। और हवलदार के लिए वहीं फिजिकल योग्यता पास करना जरूरी है। हवलदार की सैलरी ज़्यादा होती है, 24,000 से लेकर 24,000 रुपये लगभग होती है, और हमारे इधर बेटा 22,000 होती है। तो मैं एमटीएस की सैलरी बताऊं तो इनकी सैलरी होती है 18,000 से लेकर 22,000 तक। और हवलदार की वही सैलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सैलरी होती है बेटा यहाँ पर 25,000 तक। और 5 साल के भीतर हवलदार की सैलरी हो जाती है 50,000 रुपये। 50 हवलदार की सैलरी हो जाती है। और वही एमटीएस की सैलरी, एमटीएस का प्रमोशन हो जाता है एलडीसी में, और एलडी से प्रमोशन हो जाता है यूडीसी में, यानी अपर लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क से होता है। यदि आप लोअर डिवीजन क्लर्क पहले बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी का एक और एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीएसएल देना होता है। और यूडीसी बनना चाहते हो पहले तो आपको देना पड़ता है आरओ का एग्ज़ाम, जहाँ से आप अपर लेवल के क्लर्क बन जाते हैं। ठीक है, वही काम रहता है। समीक्षा अधिकारी भी जिसे कहते हैं, समीक्षा अधिकारी भी इसे बोलते हैं। तो ये था पूरा एमटीएस पर वीडियो। काम था भवन इकाई सुरक्षा करना, वॉल ड्यूटी करना, गार्ड चौकीदार का काम करना, छापे के दौरान वैश्य अधिकारी की मदद करना, अभिलेखों का रख रखाव, यूनिट की सफाई और रख रखाव, अंदर की फाइलों का कागजात और फोटोकॉपी और फैक्स भेजना, ये कार्य सारे हैं। हवलदार के कार्य थोड़े विभिन्न होते हैं और एमटीएस के
एक जगह स्तर कार्य होते हैं। हवलदार के कार्य क्या होते हैं, यानी आज कोई रेड मारनी है किसी घर के अंदर तो हवलदार को साथ ले जाया जाएगा। एमटीएस तो बैठ के कंप्यूटर में काम करता है केवल, हवलदार रेड में साथ जाता है। इसलिए हवलदार की सैलरी 25,000 हवलदार को दिया जाता है और एमटीएस को 22,000 दिया जाता है। आगे आप इसमें यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं यदि जॉब लग जाती है तो आपकी, ठीक है। ऐसे ही चैनल देखते रहिए और बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा। और एमटीएस के लिए मैं बात करूँ बेटा, अंग्रेजी की क्लासेस अलग से अपलोड की जाएगी। जीके और जीएस, भारत का जीके और जीएस वही पढ़ना है जो एसआई वाला सेम टू सेम पढ़ लेना, काम बन जाता है। मैथ और रीजनिंग में अलग पढ़ूंगा, लेकिन मैथ रीजनिंग क्वालिफाई होती है, टाइम पास कर लो और थोड़ा सा तुक्के मार लेना, अच्छी तरह थोड़ा सा दिमाग लगा देना एग्जाम के अंदर तो काम हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। ये सारे के सारे काम फिर से मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। किसी को पीडी नोट चाहिए तो ये नोट करके लिख लेना काम, मैंने इस पर कुछ लिखा वखा नहीं है। ये सारी जॉब प्रोफाइल है, जॉब के काम है बेटा। वैसे गूगल पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इकट्ठी इंफॉर्मेशन गूगल वाला नहीं देता। तो समझ में आया क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या काम होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है। पेपर टोटल बेटा यहाँ पर 270 मार्क्स के होते हैं। पेपर 270 मार्क्स का पेपर टोटल होता है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को लिया जाता है। कैसे 120 और आपका जो 150, 270 मार्क्स का पेपर होता है, जिससे कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ सेकेंड पेपर से बनते हैं केवल। पेपर नंबर 2 से कट ऑफ बनती है जो 150 में से आती है। तो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी 149, 48 सीएल से करीबन जाती है। वही हमारे दिल्ली की कट ऑफ जाती है इससे भी ज़्यादा। तो कट ऑफ हिसाब से जाती है। कट ऑफ आपको क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं बताऊं, ऑप्शन एक ही हो सकता है। हमारा एक पेड बैच आ रहा है बेटा, पेड बैच खरीदना है तो मैं से अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पेड बैच पर। फिलहाल इस बैच को खरीदने के लिए आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए पहली बात, और आप 18 वर्ष के होने चाहिए। मैं इसमें थोड़ा कंडीशन लगा देता हूँ। मुझे बहुत कम लड़के चाहिए, पहले तैयारी करना नहीं चाहिए। जो 10वीं में भी एज हो एकदम से तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ये बैच लाया हूँ। पेड बैच है बेटा। इस बैच का इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से बनाऊंगा। और धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो देखते जाइए। ऐसे ही वाले किसी को नोट्स वोट चाहिए, ऐसा ही वाला बैच जुड़े उसको नोट्स चाहिए तो ये नंबर है ऐसे वालों के लिए। और इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।